मैंने माननीय मंत्री जी से बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो जानकारी मांगी थी, उन्होंने अपने नियमों का हवाला दे करके जवाब दे भी दिया है। मैं इसमें दो विशिष्ट प्रकरण की ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक शहीद उप निरीक्षक की पत्नी के अनुकंपा नियुक्ति का मामला है और एक बीमारी से ग्रस्त एक बच्ची जो हमारे ही गांव की है, उसकी बच्ची के अनुकंपा नियुक्ति का मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वीर शहीद उप निरीक्षक नीलेश पांडे, उनकी पत्नी कल्पना पांडे को आपने सहायक उप निरीक्षक के पद पर के पद पर नियुक्ति दी है। इसको उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने में क्या तकलीफ थी, ये जरा मुझे बता दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो था उसका उत्तर इसमें दिए हैं, परंतु एक और प्रश्न जो अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि उप निरीक्षक नीलेश पांडे, उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना पांडे, जिनको चूँकि शहीद अगर हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसमें विशेष पूरे विभाग की, पूरे सरकारों की भी ये स्थिति होती है कि कैसे भी करके परिवार की सहायता अच्छे से अच्छा किया जाए। तो उनकी पत्नी को जो मिनिमम जो पद है कांस्टेबल है, उससे अतिरिक्त लिपिकीय पद में महिला होने के नाते ASIM में उनको नियुक्ति दी गई थी और ये नियुक्ति सन 2013 में दी गई थी माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि शहीद उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा, शहीद उप निरीक्षक विनोद कौशिक, शहीद उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज की पत्नी को उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। तो श्रीमती कल्पना पांडे का इसी तरह से प्रधान आरक्षक श्री दुष्यंत सिंह की पत्नी चेतना सिंह को 2011 में प्रधान आरक्षक के पद पर नियुक्ति लेने उपरांत गृह विभाग द्वारा वर्ष 2021 में पद संशोधन कर सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। तो इसमें इसका क्या दोष है? जब इतने लोगों को आपने दिया है तो इसको भी आप सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त कर देते। हाई कोर्ट ने अपने सुनवाई में भी ये कहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के अंतर्गत उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर विचार करते हुए आवेदिका को प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने हेतु विचार करें। तो इसमें दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं, मैं जो पढ़ सकता हूँ कि उप निरीक्षक युगल किशोर दुष्यंत सिंह की पत्नी चौबे जी के बेटे के लिए विशेष रूप से नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर पर, कर्मा जी शहीद के बेटे के लिए विशेष रूप से नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर पर। तो ये तो अपने पति के पद के लिए ही अधिकार मांग रही है, उस विधवा को, शहीद की विधवा को भटकना पड़ रहा है। ये तखतपुर विधानसभा के पौड़ी गांव की रहने वाली है। मैं ये प्रश्न यहाँ बहुत ही व्यथित मन से और मजबूरी में उठा रहा हूँ। आपको शहीद को थोड़ा सा अगर पद को सम्मान के संग दे देंगे तो क्या तकलीफ होगी? वो छत्तीसगढ़ के लिए शहीद हुए हैं, तो उनकी पत्नी को छोटे पद पर रखने का क्या मतलब होता है? तो बाबूज का पद है, तो तृतीय वर्ग कर्मचारी का ही पद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पहला ये निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या इस मामले पर विचार करेंगे? इसी तरह से इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। ये एक बच्ची है एकता तिवारी, इसकी मां सहायक उप निरीक्षक के पद पर
बिलासपुर में कार्यरत थी। इससे पहले बाल सिपाही बनाया गया, बाद में सिपाही बना दिया गया। इसमें भी बहुत से उदाहरण हैं अध्यक्ष महोदय, जो मैं पढ़ सकता हूँ। मेरे पास ये आदेश की कॉपी है। श्रीमती श्वेता सिंह, पति आरक्षक क्रमांक 992 विकास सिंह, निवासी शुभम विहार लाफागढ़ को सहायक उप निरीक्षक के अपद पर आमद दिनांक से अनुमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल है, प्रश्न करिए। ये तो भाषण हो गया। आप नहीं समझेंगे। आसंदी में तो अध्यक्ष महोदय हैं। नहीं, आप व्यवस्था आप कब से देने लगे? व्यवस्था देने के लिए है ना। रेफरेंस दे के पूछूंगा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे को मालूम है, लेकिन जरा मुझे पूछने दीजिए, मैं जैसे अच्छा या बुरा जो भी पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रुपेश खलको को भी प्रधान आरक्षक के पद पर नियुक्त दिया गया, उसके नीचे नहीं दिया गया। ये बहुत से आदेश की कॉपी है। तो ये दोनों मामले में मैं आपसे ये चाहता हूँ कि शहीद की विधवा को अगर उसकी मांग के अनुरूप उसके पति के रैंक के हिसाब से दे सकते हैं तो वो कर दें, और ये इस लड़की के लिए भी विचार कर लें। मैं ये कागज़ दे दूंगा, आप इस पर विचार करके सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे क्या, और ज़रूरत पड़ी तो जैसे विनोद चौबे के बेटे के लिए और महन कर्मा के बेटे के लिए कैबिनेट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी इसको ले जाने का कष्ट करेंगे क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कोई भी प्रकरण जिनमें प्रावधान से पृथक किसी नियुक्ति को देना होता है तो वो कैबिनेट का ही निर्णय होता है कि नियमों को शिथिल करके और फिर आगे उनकी नियुक्ति उनको दी जाए। वर्तमान स्थिति ये है कि 2013 में जिनको नियुक्ति दी गई थी और स्वर्गीय श्री नीलेश पांडे जी, उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना पांडे जी को 2013 में ASIM के पद पर, लिपिकीय पद पर नियुक्ति दे दी गई। उन्होंने ज्वाइन कर लिया और अब तक वो कार्यरत हैं। अब ये कार्यरत होने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, पुनः फिर से एक बार हो जाने के बाद इसमें जो वर्तमान हमारे अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में ये स्पष्टता भी है कि आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के पश्चात उनके द्वारा किसी अन्य मद पर अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया। ये प्रावधान है अब तक के, और अब तक के इस प्रावधान के आधार पर यह संभावना नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय कि एक बार 2013 में जिनको नियुक्ति दे दी गई उसके बाद पुनः उनको ने भी कहा है कम से कम हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर उस पर विचार कर लीजिए। और वो लड़की जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, श्वेता, पढ़ी लिखी है, सक्षम है, पूरी तरह से योग्यता रखती है। अरे आप उसे उसकी माँ के पद में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नहीं तो कम से कम प्रधान आरक्षक के पद पर रखिए ना। एकदम चपरासी ही बनाने के परंपरा ये अनुकंपा नियुक्ति में मत रखिए। कोई भी पद में रहता है उसकी बच्चे को चपरासी बना दो, बाबू बना दो, सिपाही बना दो। ऐसा करके आप अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिए। सबको हक होता है, सबको बड़े पद पर बैठने की इच्छा होती है। मेरा आप स्पेसिफिक इन दोनों केस में आपसे एक ही आग्रह है कि इस पर एक बार फिर से विचार करके उनको, नहीं तो इसको कैबिनेट में बुलवा के कर दीजिए ना। जब दूसरे मामले में कैबिनेट में फैसला हुआ है तो इसमें भी करा दीजिए साहब। आपसे और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपकी कोई गलती भी नहीं निकाल रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा हुआ है, उदाहरण मैं दिया हूँ, वो कागज भी मैं लगा दूंगा आपको, उसके बेस पे कम से कम कर दीजिए ना। आपका क्या बनना बिगड़ना है, आप तो उसका भला ही करेंगे ना। नहीं, मेरा बनना बिगड़ना कोई मसला नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, और अगर सबका बनता है तो सब मेरा भी बनता है, मैं यही मानता हूँ। परंतु प्रावधान के अंतर्गत वर्तमान में यही स्थिति है। 2013 के बाद फिर से अगर एक प्रकरण होता है तो फिर बहुत सारे प्रकरण होते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर सब कहेंगे कि हमको ऐसा ही होना चाहिए करके। परंतु माननीय सदस्य महोदय ने जो विषय रखा है, प्रावधानों के साथ रखा है, और विशेष रूप से ये शहीद परिवार है, इनकी ऐसी अपेक्षा है, कोर्ट भी गई है, कोर्ट ने भी कहा है। इन सारी बातों को देखते हुए कम से कम इस विषय के लिए जिसमें शहीद की विधवा हैं उनके लिए कहा गया है, तो मैं अपनी तरफ से इसमें कैबिनेट के समक्ष रख करके निवेदन मैं कर लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। कैबिनेट का निर्णय जो भी होगा इसको मैं रख करके इसका निर्णय बात कर लूंगा। दूसरा विषय जो आपने कहा था जिसमें एक बच्ची का था जिसको बाल आरक्षक बना करके अब तक वो काम करती रही हैं, और प्रावधान ही आरक्षक पद का है, अन्यथा सभी बड़े पद पर ही जाना चाहते हैं। अब इसमें आगे और जो भी प्रावधान बने माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रावधानों के आधार पर ये कोई स्थिति इसमें नहीं बनती। बात पूछ के मैं बात करूंगा।
अगर एसआई है तो उसको एसआई में दे दीजिए शहीद परिवार को। जो जनरल सामान्य मृत्यु हुई है तो उसको एकदम 3 रैंक नीचे मत करिए ना। अगर एएसआई है तो उसको प्रधान आरक्षक का पद कम से कम दे दीजिए ना। प्रधान आरक्षक देने में क्या तकलीफ है? वो बच्ची मंत्री जी वही करेंगे जो प्रावधान में है। नहीं, उसको बदल भी तो सकते हैं साहब, कानून तो यही बनाते हैं ना जी। और बाकी लोगों का जो हुआ है वो भी तो सब फिर कानून में कहाँ हुआ है? जो मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास आदेश की कॉपी है, वो कोई कानून में हुआ है क्या? आपके अधिकारी की मर्जी से कोई कानून बनेगा और आपकी अधिकारी के मर्जी से दूसरे के ऊपर कानून लादा जाएगा, ये भी गलत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम प्रधान आरक्षक के पद पर उस दूसरी बच्ची को दे दें और उस शहीद की विधवा के बारे में एक बार पुनर्विचार करके उनकी मदद करेंगे क्या? मैं आपके पास 2 दिन बाद ज्ञापन दे दूंगा, कागज। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले ही पूरे विषयों को दिया हुआ है और विभाग के पास भी पूरी जानकारी है। तो ये शहीद परिवार का जो विषय है उसके लिए मैं अवश्य ऐसा करता हूं, परंतु बाल आरक्षक के रूप में जिनको नियुक्ति हो गई है और बाल आरक्षक के रूप में वो काम करके अभी आरक्षक पद के लिए अनेक बार उनसे कहा गया, अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर उन्हें स्वीकार अस्वीकार अभी कुछ भी नहीं किया है, परंतु स्थिति वही बनी हुई है। इस पर यह कह पाना संभव ही नहीं है कि उनको किसी और बड़े पद पर तुरंत ही नियुक्ति दी जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष।